नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय पूरनपुर पीलीभीत से पद्मा गुप्ता जो कि 60 वर्ष की हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। उनके बेटे विनीत गुप्ता साथ में हैं। 13 अप्रैल 24, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आज 19 तारीख है। 2 महीना 6 दिन पहले आप लोग यहाँ आए थे, बल्कि माता जी तो उस समय आई भी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि ये तो आने की कंडीशन में ही नहीं थी। विनीत गुप्ता यहाँ आए थे और उस समय माता जी की क्या कंडीशन थी, सिर्फ 2 माह 6 दिन पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या स्थिति है। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की जो बातचीत है वो लोगों के पास इसलिए अवश्य जानी चाहिए कि लोगों का कुछ बीमारियों से जो आत्मबल गिर जाता है, मनोबल टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बिस्तरे पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है, चूँकि ट्रीटमेंट में सारा पैसा निकल जाता है। हम चाहते हैं लोगों को इस तरीके की बातचीत लोगों के पास जानी चाहिए, जिससे उनका आत्मबल और मनोबल बना रहे और वो खुद खड़े होने की कोशिश कर सकें। तो मैं चाहता हूं अगली आवाज़ 60 वर्षीय पद्मा गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वो ये मैसेज दें और उनका दिया हुआ मैसेज नई पीढ़ी के काम और इस पूरे राष्ट्र के काम आना चाहिए। अगली आवाज़ पद्मा गुप्ता। मैं दो महीने से खा रही हूँ दवाई। अब तीसरा महीना मेरा स्टार्ट हुआ है। अब मैं दवाई लेने आई हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी, टट्टी पेशाब को परेशान थी। मेरे बच्चे मुझे उठा के बैठाते थे लेटरिन बाथरूम में। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब पकड़ के चलना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने आप स्वयं छोड़ के मतलब अब चलने निकली हूँ मैं। अब थोड़ा बहुत मतलब पहले आपको क्या बताया गया था? व्हील चेयर के बारे में भी कुछ कहा गया था? व्हील चेयर से मतलब मैं व्हील चेयर पर बैठाल के मतलब मैं जाती थी लेटरिन बाथरूम का कहते हैं जरा मतलब 5 मिनट, ज़्यादा दूर भी नहीं था, पास में ही था। तब भी बच्चे मुझे उठा के बैठाते थे बिस्तर पर, साइड से मुझे तकिया लगाते थे। मेरे पैर में बहुत जोर के दर्द होता था। आज मैं अपने आप यहाँ पर चल के आई हूँ, तीसरी बार दवाई लेने आई हूँ। तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं पहले से? अब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिनको व्हील चेयर पर चलाया जा रहा था, घर के अंदर ही अंदर भी जिनको टॉयलेट बाथरूम के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, जिनको व्हील चेयर पर विनीत गुप्ता और उनके परिवार के अन्य लोग जो चला रहे थे, आज हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि माताजी पीलीभीत से आज पवलगढ़ गौमूत्र क्रांति संस्थान पर खुद अपने आप चल कर आई हैं। माताजी आप बहुत कहना चाहिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। 2 सेकंड चल के भी दिखा सकती हैं आंटी। आप जरा चल के भी दिखाएं थोड़ा। छोड़ दीजिए इनका हाथ। ये देखिए, ये वही माताजी हैं। देखिए, ये ऑन वीडियो, ऑन कैमरा आप देख सकते हैं कि ये वही पद्मा गुप्ता माताजी हैं पीलीभीत से, जो व्हील चेयर पर थी, जिनको टॉयलेट और बाथरूम, जिनको व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा था। आज 2 माह 6 दिन के बाद ये हमारे संस्थान पर आई हैं और आज अपने आप अपने पैरों से ये आप माताजी चल के दिखा रही है। ये हमारे लिए एक, मैं कहूँगा कि एक सौभाग्य की बात है। ये एक ऐसा मैसेज है पूरे राष्ट्र के लिए, नई पीढ़ी के लिए, कि जो सीखने योग्य है और जो देखने योग्य है, जिससे आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ सकता है। मैं चाहता हूं उनके बेटे विनीत गुप्ता हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। विनीत, जरा ये बताएं कि आपको यहाँ किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? बताएं विनीत। हमको अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे एक पारिवारिक भाई हैं, उनके गले में कैंसर था, तो उन्होंने बताया था कि चाची जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप वहाँ पे लेके जाइए।
तो हमारे पिताजी फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे दवाई लेने के लिए, वो लेके गए थे। 1 महीने की दवाई खाने के बाद माताजी जो हम उनको घर में क्या कहते हैं उठा के व्हील चेयर पे ले जाके टॉयलेट वगैरह और बाथरूम वगैरह जो भी था सब कुछ करवा रहे थे। आज वो स्वयं अपने आप ही चल रही हैं और यहाँ पे चल के खुद आई हैं। सेकंड टाइम में हमारा छोटा भाई लेने आया था, अब तीसरी बार में वो खुद हमारे साथ चल के आई हैं। बोले हम चलेंगे दवाई, हम ठीक हैं एकदम और चल रही हैं, अच्छे आराम से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हैं वो। चलिए विनीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको भी, आपके परिवार को भी, और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, सब जितने भी लोग गौमूत्र क्रांति परिवार में यहाँ पर आए हैं, उन सभी को गौमूत्र क्रांति परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये जितना भी यहाँ इस तरीके के रिजल्ट आते हैं, हम इसका श्रेय हमें खुद न तो चाहिए, न हम स्वयं को इस लायक समझते हैं। हम इसका पूरा श्रेय उस परम सत्ता को देते हैं जिसकी वजह से हम पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व संचालित होता है। हम हिमालय के देवी देवताओं को, हिमालय के संतों को इस धरती से नमन करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।